औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं गुड़ वाले चावल, जो कि सर्दियों में बहुत ही पसंद किए जाते हैं। मैं इसको अलग ही तरीके से बनाऊंगी, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 400 ग्राम मैंने ले लिया था गुड़, और गुड़ आपने पुराना लेना है, क्योंकि आपको पता है जो पुराना गुड़ होता है वो बहुत ही जायके वाला होता है। 1 देश की ले लूँगी मैं, उसमें अपना गुड़ शामिल करके तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डालूँगी और थोड़ी देर इसको भिगो के रखूँगी। और भिगोने के बाद फिर मैं इसको कर दूँगी बॉयल। 2 गिलास आपने पानी डालना है। 2 गिलास पानी डाल के मैंने इसको बॉयल कर दिया था। तकरीबन जब 1.5 गिलास पानी रह गया तो मैंने इसको अपना फ्लेम ऑफ कर दिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे ही ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको छान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुड़ में बहुत सारा कचरा होता है। तो आपने इसको 2 से 3 मरतबा ज़रूर छान लेना है, कि जितना कचरा वगैरह है वो आपके पानी में शामिल ना हो, कचरा अलग से निकल आए। जी, तो ये मैंने 2 से 3 मरतबा पानी अच्छी तरह से छान लिया था। अब चलते हैं। एक मैंने खूबसूरत सी देसी ली है, उसमें आधा कप मैंने घी डाल दिया है। जैसे ही मेरा घी गर्म हो गया, मैंने इसमें डाल दिया 6 से 7 अदद इलायची। इलायची को अच्छी तरह से हम रोस्ट करेंगे। जैसे ही इसमें खुशबू आने लग जाएगी, हम इसमें शामिल कर देंगे सौंफ। सौंफ मैंने आधा चम्मच लिया था। सौंफ डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। जो चूल्हे की फ्लेम है वो मेरी नॉर्मल है, मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की, वरना ये जल जाएगा। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को हम करेंगे मिक्स, कि इन दोनों चीज़ों की अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। चावल जो है वो अपने घी में बनाने हैं जी। तो इसके अलावा मैंने लिया था 2 से 3 चम्मच मेवे लिए थे। मेवे को अच्छी तरह से धो के मैंने और सुखा लिया है। सुखाने के बाद मैंने इसमें मेवे शामिल कर दिए। मेवे को आपने रोस्ट करना है। जैसे ही ये मेवे रोस्ट हो जाएंगे तो इनका साइज़ चेंज हो जाएगा। मैं आपको साइज़ इसका दिखा देती हूँ। जैसे ही हमारे मेवे रोस्ट हुए तो इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी गुड़ वाला पानी, जो कि मैंने छान कर रखा हुआ था। 1.5 गिलास पानी है, मैंने ये शामिल कर देना है इसमें। और अपनी फ्लेम जो चूल्हे की है उसको थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी, कि इसको अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, क्योंकि पानी ठंडा था, मैंने ठंडा पानी किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि चावल हमने कौन से इस्तेमाल करने हैं इसमें जी। तो आधा किलो चावल ली है मैंने सेला। इनको 2 घंटे पहले मैंने अच्छी तरह से भिगो दिया था धो के। चावल आपने बॉयल नहीं करने। पानी मेरा जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है, मैंने चावल का जो पानी है वो निकाल दिया था। अब हम गुड़ वाले पानी में अपने सारे चावल डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि ना तो आपने बहुत ज़्यादा फ्लेम तेज़ करनी है कि पानी एकदम सूख जाए, और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो करनी है कि जो आपके चावल हैं वो शीरा हो जाए। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है जी। तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद मेरा काफ़ी सारा पानी जो था वो ड्राई हो गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक पानी है। मैं इसको थोड़ा सा और सुखा लूँगी। साथ ही साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है जी। तो काफ़ी हद तक मेरा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। चावल का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसको दम दे देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे, और हल्की आंच पे आपने इसको दम दे के रख देना है जी। तो 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद मैंने जब चेक किया तो चावल बिल्कुल तैयार हो गए थे। पानी भी इसका बिल्कुल सूख गया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें चावल बिल्कुल तैयार हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। मैंने चावल चेक किए, चावल अब बिल्कुल पक भी गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। मैंने इसको प्लेट में डाला है, आप ये देख लें। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की ये गुड़ वाली आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे कमेंट्स में भी आपने ज़रूर बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।